मानवीर सिंह आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। जिस प्रकार से लगातार हम मुद्दों पर बात करते हैं, ऐसा ही एक मुद्दा और लेकर सामने आए हैं। आए दिन लगातार जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ धोखाधड़ी होती है और कहीं न कहीं उनका शिकार जो लोग होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनका शिकार भोली भाली जनता होती है। ऐसा ही फ्रॉड एक और देखने मिला है। यहाँ दयाराम नाम के एक व्यक्ति के साथ लगभग 22 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। आप कहेंगे कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से फ्रॉड की बात की जाए तो दयाराम जो है वो ढकिया नेहरू का रहने वाला है, बिलारी कोतवाली से 2 किलोमीटर दूर। और फ्रॉड करने वाला जो है वो थाना सोनकपुर क्षेत्र के उमरारा गांव का रहने वाला है। नाम प्रकाश है। अभी हाल ही में आपको बता दें, 7 तारीख में बिलारी कोतवाली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। इसमें प्रकाश पासी और रोहन गुड्डू एक अज्ञात के नाम से लगभग इसमें एफआईआर दर्ज कराई है। अब माना जाए तो जिस प्रकार से पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, धारा की बात की जाए तो बीएनएस धारा 116 ब्रैकेट 2 और धारा 352, 115, 333, 191 ब्रैकेट 2 और 351 3, इस धाराओं में मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस ने लगभग 7 तारीख में इस एफआईआर को दर्ज किया और उसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि पीड़ित ने क्या कहा, पहले पीड़ित को सुनिए। प्रकाश, कैसे हुआ? मुझे थी जरूरत 5 लाख की। इसने मेरे नाम पे 11.5 लाख का लोन कर दिया और मुझे नहीं पता। इसने ये कही कि मैं बैनामा करवा के दे दूंगा, तुम मुझे 8.5 लाख रुपये, वो 8 लाख रुपए मुझे दे दो। तो हमने 8 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से और उसे इकट्ठे करके इसे नगद कैश दे दिया। इसने लोन करा दिया। उत्कर्ष बैंक से लोन हुआ था, एक्सिस बैंक में मेरे पैसे आए, 5 चेकों पर साइन कराए। 5 चेक में 3 चेक हुआ मुरादाबाद बैंक में जमा कर आया, 2 चेक अपने पास रख ले। इसने मुझसे कह दी कि मैं 5 चेक जमा कर आया। इसने 31 तारीख को 7वें महीने में पैसे आए मेरे 10,99,460 रुपये, 51,000 रुपये मेरे बीमे के कट गए। और इनने 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए सुबह को 8वें महीने में 1 तारीख को। और फिर 1 लाख इनने खाते में छोड़े, तो फिर 50,000 फिर निकाल लिए इसने। खाते में ट्रांसफर हुए थे? इसने अपने खाते में ट्रांसफर करे, भगवती फाइनेंस, अपनी घरवाली के। अब तो जो मकान पर आप जो बैनामा कराया, उस मकान में आपकी क्या कब्जा है? उसका कब्जा है अखिलेश का। अखिलेश कौन है इसमें? इसमें अखिलेश है माली, इसी का आदमी है। तो वो रह रहा था उस मकान में, आपने देखा नहीं था पहले? नहीं, इसने नहीं बताया तो हमें। बैनामा कराने का तो उससे पहले बातचीत नहीं करी, देखते ना, इसने तो नो कह दी कि मैं तुम्हें बैनामा करा दूंगा और मकान तुम्हें दिलवा दूंगा। बैनामा कौन सी तहसील में हुआ है? ये पुरानी तहसील में बैनामा हुआ था और नई तहसील में वकील बैठता है मनोज, उसने बैनामा करवाया। कितने लोगों ने मिलकर आपके साथ फ्रॉड किया है? कम से कम 10-12 लोगों ने मेरे साथ में मिलकर फ्रॉड किया है। मुकदमा कितने दिनों में लिखा गया? मेरे खाते को मैंने कही मैं अपना खाता खुलवाऊंगी, और पहली बात तो मैं खुलवाना रही, जब मेरे 3 मौजूद खाते हैं तो मैं नया क्यों खुलवाऊंगी। तो इसने मना कर दी कि जो गरीबों की बैंक है, इसमें खाता इसमें पैसे नहीं पड़ेंगे छोटी बैंक में। तो इसने नया खाता खुलवा दिया। मैंने 10,000 रुपये अपने भैया से मंगाए, मोबाइल पर डलवाए। मैंने अपने देवर के मोबाइल पर डलवाए, जब हमारे मोबाइल पर चलना रही आज। तो इसने मतलब 10,000 रुपये से हमारा खाता खुलवा दिया। अब सर वहाँ से चेक बुक मिली, तो हमने तो कभी चेक नहीं देखे कि कैसे चेक हो। मैं सर जैसे वहाँ से चेक बुक मिली, तो इसने अपने ऑफिस पे मेरे पति से साइन करा लिए। सर पढ़े लिखे तो है ना जी। इसने कराए 5 चेकों पे। इसने 3 चेक तो वहाँ जमा कर दिए, वहाँ बड़ी बैंक में, और 2 चेक अपने पास में रख लाया जी वहाँ से। तो नहीं तो इसने ये बताई कि मैं चेक ले आया हूँ वहाँ से। इसने हमसे यही कही कि 5 चेक मैंने जमा कर दिए बैंक में। तो इसने हम अपने घर को भेज दिए। जैसे 5 बजे हमारे खाते में पैसे पड़े शाम को 31 तारीख को, इसने 10 बजे जाकर पैन कार्ड लगाकर अपनी घरवाली का, और इसने पैसे ट्रांसफर कर लिए अपने खाते में। मैं इसके दौरे गई, मैंने कि भैया तूने ऐसा क्यों करा, तेने खाते में अपने 10,000 क्यों ट्रांसफर करे? 10 लाख रुपए इसने ट्रांसफर कर लिए। मैं इससे बोली मेरे आपने पीड़ित को सुना। पीड़ित दोनों पति पत्नी के कितने गंभीर आरोप हैं, और आप खुद सोच रहे होंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ये फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड की मैं आपको बता दूं, पहले इन व्यक्तियों को एक मकान दिखाया जाता है, जिसमें प्रकाश नाम के एक व्यक्ति का जो आरोपी है मुकदमे में, उसका एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जो अखिलेश होता है, वो उस मकान में रहता है, जिस मकान का
जिक्र वो करते हैं और कहते हैं कि इस मकान को हम तुम्हें दिलवा देंगे, यानी दयाराम को मकान दिलवाने की बात कहते हैं। लेकिन दयाराम उस मकान को पसंद कर लेता है। उसके बाद अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठे करके 8 लाख रुपए लगभग उसे प्रकाश और उस जो अखिलेश होता है बैनामा कराने वाला, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बैनामा कराता है। उसके बाद उसके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो जाता है, बैनामा उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अभी तक मकान वो अखिलेश का भी नहीं था। उसी दौरान जब दयाराम अपने बैनामा करने के बाद मकान पर जाता है तो उसमें थर्ड आदमी की एंट्री हो जाती है, एक और व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि जो अखिलेश था वो किराए पर रहता था और इस प्रकार से आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद जो पीड़ित होता है दयाराम, वो उसके परिवार में और उसमें खलबली मच जाती है और ऐसे एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। थोड़ा मैं अपने मेरे सहयोगी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका अपना अखबार है और संपादक है अपने अखबार के, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आए दिन जनता के साथ जो फ्रॉड होता है उस विषय में इनकी क्या राय। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद दानवीर सिंह जी, और आपने मुझे यहाँ आज निमंत्रण दिया है, बुलाया है, जिसके लिए भी आप मालूम करना है फ्रॉड के लिए। दरअसल में होता ये है फ्रॉड में कि ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं बहुत तेज होते हैं और ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं और उनके साथ ही फ्रॉड करते हैं और उन लोगों को बात को पता चलता है कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। और ये मुरादाबाद ही नहीं है, और अगर आप देखेंगे यूपी हो या पूरे भारत में इस तरह के लोग फैले हुए हैं और हमारे प्रशासन ने इस पर शिकंजा भी कसा है और बहुत हद तक शिकंजा कसा है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोबाइलों पे भी मैसेज आते हैं, ये भी एक तरीका का फ्रॉड है। और अब तो एक नया फ्रॉड चालू करा है कि आपके मोबाइल पे जो है मैसेज आएगा, उसमें एक शादी का कार्ड होगा और उसमें लिखा होगा कि आप हमारे यहाँ शादी में जरूर आएं। लेकिन जैसे ही आप उस कार्ड को टच करेंगे तो पूरा डाटा आपका जो है वो वहाँ पहुँच जाता है और वो आपके खाते से सारे पैसा उड़ा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए देखिए आज प्रशासन ने भी और हमारी सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें चला रखी हैं और टीवी पे भी आप विज्ञापन देखते रहते हैं कि भाई इस चीज़ से बचो। मैसेज भी आते हैं, आरबीआई का भी मैसेज आता है, रिजर्व बैंक का भी मैसेज आता है, बैंकों से भी मैसेज आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब चूंकि ये लोग जानते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो इन चीज़ों में नहीं आता है, तो ये अब उन लोगों को ढूंढने लगे हैं जो मैसेज नहीं देख पाते हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो इन लोगों को अब इन्होंने टारगेट बनाना चालू करा है और मैं तो सभी से ये कहूँगा और दर्शक जो मुझे देख रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं, इन लोगों से सतर्क रहें। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि इसमें जैसे बैंक को आम आदमी लोन लेना चाहता है, बैंक में वो लोन नहीं मिल पाता, तमाम कागज पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की क्या सेटिंग होती है? देखिए ऐसा है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि इनको फ्रॉड करना होता है। बैंक के कर्मचारी नहीं है लेकिन जो बैंक के में जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक ऐसा कह लीजिएगा कि बाहर का व्यक्ति बैंक में काम कराता है, आप भी बैंक जाते होंगे तो बाहर का व्यक्ति आपसे भी कहता होगा कि चलिए मैं आपकी किताब चढ़वा देता हूँ, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, या मैं आपका पेमेंट जमा कर देता हूँ बैंक से जाके, आप लाइन में कहाँ लगेंगे। तो अक्सर ये उन लोगों का काम करते हैं जो लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और उन लोगों को जैसे किताब चढ़वा दी तो एक विश्वास सा जागृत हो जाता है कि भाई आज मेरी किताब चढ़ गई है और इन भाई साहब ने मेरी हेल्प करी है उसमें। तो वो दरअसल में अब वो पढ़े लिखे तो इतने होते नहीं है या उनको जानकारी भी इतनी नहीं हो पाती है, लेकिन वो एक विश्वास करने लगते हैं और ये फ्रॉड तभी होते हैं। और ये फ्रॉड करने वाले भी उन्हीं लोगों से संपर्क करते हैं जो बैंक का कर्मचारी नहीं होता है, वो सिर्फ जो बाहर खड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जो एक तरीके से कहना चाहिए एक आम भाषा में जिन्हें दलाल बोलते हैं, ये उन्हीं लोगों से संपर्क करते हैं। और सारा खेल जो होता है ये सब लोगों की मिलीभगत होती है। जनता के लिए मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि कोई भी अधिकारी है, देखिए आज अगर डीएम बैठे हुए हैं, एसएसपी बैठे हुए हैं या थाने के एक इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं या बैंक में कोई अगर मान लिया अधिकारी बैठा हुआ है, बैंक का मैनेजर बैठा हुआ है या उसका फील्ड ऑफिसर बैठा हुआ है, यानी कि किसी भी आप विभाग में जाएं तो आप सीधे अधिकारी से बात करें, इसके अलावा आप दाएं बाएं किसी से बात ना करें। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है जनता के लिए कि अगर इन सब चीज़ों से बचना है और अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, देखिए आज होता क्या, अगर आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो ये उसके लिए आप 50 जगह पूछते हैं, भाई लड़की कैसी है, लड़की वाला पूछता है लड़का कैसा है। तो अगर आप जब इन चीज़ों के लिए इतने जागरूक हैं तो मेरा मानना यह है कि इन चीज़ों के लिए भी जागरूक होना चाहिए। अगर आप कोई मकान, दुकान या कोई आपके मोबाइल में मैसेज आया है तो वो अपने सहयोगी को या अपने रिश्तेदार को जो आपके करीब है, जो आपको जानता है, पहचानता है या आपको समझता है, पढ़ा लिखा है, उसके बारे में उससे जो है विचार विमर्श करना चाहिए कि भाई मैंने मकान खरीदा है, ये सही खरीदा है, नहीं खरीदा है, या मैं इस पर लोन करा सकता हूँ या मुझे किससे मिलना है।
ये जो है जब तक आप देखिए, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं अपने रिश्तेदार को, तब तक वो आपको कोई राय नहीं दे पाएगा, और जब तक आप किसी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो प्रशासन का कोई भी अधिकारी बैठा हो। इसलिए मेरा मानना ये है, सभी लोगों से मैं निवेदन भी करूंगा आपके इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको अगर कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप जाकर डायरेक्ट आप किसी से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो आपसे नहीं मिलेंगे, या आपके एसपी आपसे नहीं मिलेंगे, या आपका जो है इंस्पेक्टर आपसे नहीं मिलेंगे, या डीएम साहब आपसे नहीं मिलेंगे। सब लोग बड़े अधिकारी हैं, सुनने के लिए बैठे हुए हैं आप लोगों की समस्याओं को। लेकिन अगर कोई भी आप अगर इस तरीके से अगर करते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वैसे नहीं होना चाहिए था ये उनके साथ, क्योंकि गरीब परिवार है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा ये है कि जागरूक होने की जरूरत है। उनके साथ साथ जैसे ये आज आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे यहाँ बुलाया है, देखिए आज इनके साथ हुआ है, मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से सब लोग जागरूक हों और ऐसा ना हो किसी के साथ जो इस दंपत्ति के साथ हुआ है। तो देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जो सहयोगी थे, उनके द्वारा तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉड करने वाली जो टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। देखिए, बिलारी के अंदर ही एक ही जगह पर, मतलब थोड़े अंतराल में 3 ऑफिस इन लोगों ने बना रखे हैं। मुकदमा लिखने के बाद भी वो लोग ऑफिस में बैठे हुए नजर आए। हम लोग मौके पर गए तो वो लोग अपना अपना दफ्तर की जो चाबियां हैं वो लगाकर, ताले लगाकर वो फरार हो गए। फिलहाल फिर हमने उनसे फोन पर संपर्क साधने की कोशिश की, तो जो आरोपी हैं, इनका नाम प्रकाश है, वो पूर्व में भी एक विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं। वर्तमान में भाजपा पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं। उनके डीपी की बात की जाए, जो मोबाइल नंबर पर जो फोटो लगा हुआ है, वो डिप्टी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का उनके साथ फोटो है। जब कोई कॉल करता है तो बाकायदा फोटो दिख जाता है उसके, जिसके कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार पद पर माने जाते हैं कि कोई जिम्मेदार आदमी है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी की ये साथ फोटो है। इस प्रकार के फोटो देखकर जनता को लुभाने का काम किया जाता है, अपने जाल में फंसाने का काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जिस प्रकार से फ्रॉड जो किया जा रहा है, देखिए, ये कोई नया फ्रॉड नहीं है। अभी हाल ही में क्राइम पुलिस एसपी क्राइम ने मुरादाबाद में कई साइबर क्राइम के मुकदमे, कई लोगों को जेल भेजा है। दर्जनों लोग जेल भेजे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि नेपाल से भी कुछ लोगों को लाया गया था, तो लड़कियां भी थी। इस प्रकार से तमाम कार्रवाई भी की जा रही है। और जिस प्रकार से जो बिलारी में जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, तो ये तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली हैं। आपने पीड़ित को भी सुना, पीड़ित ने क्या बताया, आपने उन्हें भी सुना। लेकिन अब पुलिस कितने समय में आरोपियों को जेल भेजेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, पीड़ित लगातार दरखास्त लगा रहा है, लगातार उम्मीद कर रहा है प्रशासन से कि ऐसे लोगों के साथ, जो हमारे साथ धोखा किया, लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि ना जाने ऐसे कितने लोगों के साथ इस प्रकार से फ्रॉड किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल हम आपको बता दें, बिलारी पुलिस ने इस मामले में जांच का भरोसा दिलाया है। मेरी खुद बात हुई थी, जो क्षेत्र अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जल्द जांच कर उन आरोपियों को, जो भी इन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। फिलहाल मुकदमा इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। इसमें कई लोगों को नामजद किया गया है। 1-2 लोग अज्ञात बताए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा पुलिस कितने समय में इन्हें गिरफ्तार करती है। नमस्कार। सही बोला भाई मैं? तुम तो सही